आज कुछ सवाल लेते हैं। देवोजीत सिन्हा जी लिखते हैं, गुरुजी क्या सड़क पर गाय ना मिले तो गौशाला में दान दे सकते हैं? और क्या गाय को ही सिर्फ दान देना है? जी बिल्कुल, अगर सड़क पर गाय ना मिले तो आप गौशाला में दान दे सकते हैं। पर पहले यह कोशिश कीजिए कि सड़क वाली गाय को ही मिल जाए। सड़क वाली गाय अपने लिए कूड़ा करकट में खाना ढूंढती रहती है। तो ऐसे में अगर आप उनको भोजन देंगे तो आपको शीघ्र लाभ मिल जाएगा। गौशाला में भी दान का पूरा फल मिलता है, पर वो थोड़ा स्लो काम करता है। थोड़ा टाइम लगता है असर दिखने में, पर उसका भी रिजल्ट मिलता है। कोई भी चैरिटी बेकार नहीं जाती है। तो ऐसे में यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं या कोई रोग है और आपको उसका जल्दी समाधान चाहिए और आपको जन्म कुंडली के अनुसार गाय को ही दान करने को कहा गया है, तो आप पहले सड़क वाली गाय को ही भोजन देने का प्रयास कीजिए ताकि आपको जल्दी लाभ मिल जाए। यदि आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप गौशाला में दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दान कर रहे हैं तो फिर गौशाला ठीक रहता है, क्योंकि वहां बहुत सारी गाय मिल जाती हैं। जैसे यदि आप 1-2 किलो कुछ खिला रहे हैं तो सड़क वाली गाय को दे दीजिए, और यदि आप 50-100 किलो दान कर रहे हैं तो गौशाला में दे दीजिए। पर अगर दोनों को कंपेयर करें तो सड़क वाली गाय को देने से तुरंत इफेक्ट मिलता है। यदि ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर है, अस्त है जन्म कुंडली में, तो हफ्ते में एक बार सड़क वाली गाय को दीजिए और महीने में एक बार ज्यादा क्वांटिटी में गौशाला में दान कर सकते हैं। इससे वो अस्त ग्रह जल्दी पूर्ण उदय हो जाएगा। जहां पर सड़कों पर गाय ही नहीं है तो फिर गौशाला में ही दान करना होगा। हाँ, यदि कोई इमरजेंसी है तो सड़क वाली गाय ढूंढिए या फिर अन्य उपाय कीजिए, क्योंकि सड़क वाली गाय को देने से उसका इफेक्ट उसी दिन या अगले दिन से मिलना शुरू हो जाता है, और गौशाला में देने से कभी कभी एक हफ्ता या 10 दिन भी लग जाता है असर दिखने में। तो मेडिकल कारण हो तो मैं गौशाला में दान करने के लिए नहीं कहता। सड़क पर गाय खाना ढूंढ रही है तो उनको देना ही सही रहेगा। सड़क पर घूमने वाली गाय यदि पालतू है तो भी दे सकते हैं, क्योंकि कई लोग अपनी गाय सुबह बाहर छोड़ देते हैं जो दिन भर घूमने के बाद शाम को वापस घर आ जाती है। तो ऐसी गाय को भी, जो सड़क पर भोजन ढूंढ रही हो, उनको भोजन देने से तुरंत इफेक्ट मिल जाता है। पर गाय अपने घर पहुंच गई है और फिर आप उसको उससे घर जाकर खाना दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपको देर से मिलेगा। हो सकता है मेरी कुछ बातें कुछ लोगों को समझ ना आए, पर मैं यही कहूंगा कि 25 सालों से मैंने एक एक दान को बहुत गहराई से अध्ययन किया है, खुद से प्रैक्टिकल करके देखा है। कोई भी बात मैं यूं ही नहीं कह रहा। और आपने आगे पूछा है कि क्या सिर्फ गाय को ही दान देना होगा। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अगर मैंने गाय को दान करने को कहा है तो फिर आप गाय को ही दीजिए, क्योंकि एक ही चीज अलग अलग जगह देने से उसका असर भी अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे रोटी अगर गाय को देंगे तो अलग असर होगा, वही रोटी कुत्ते को देंगे तो अलग असर होगा। कौवों को देने से अलग प्रभाव दिखेगा, बिल्ली को देने से अलग प्रभाव होगा। बिल्ली को देंगे तो राहु में जाएगा, कुत्ते को देंगे तो केतु में जाएगा। कोड़ियों के आश्रम में देंगे तो अलग असर होगा, गुरुद्वारे में देंगे तो अलग असर देखने को मिलेगा। गरीब को देंगे तो शनि में जाएगा, गुरुद्वारे में देंगे तो बृहस्पति में जाएगा। तो क्या दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक एक दान मैंने खुद करके देखा है, खुद से सब अनुभव करा है, तभी जब आगे लोगों को उपाय बताता हूं तो वो तीर की तरह सीधे समस्या पर जाकर लगता है। मैंने एक रोटी के दान का प्रभाव देखा है और 100 रोटी के दान का भी प्रभाव देखा है। एक एक दान को पकड़ के मैंने बहुत समय तक अध्ययन किया है, कोई किताबी बातें नहीं कर रहा। और पुरानी किताबों में कई ऐसी चीजें लिखी हैं जो अब काम नहीं करती। समय के साथ बहुत चीजों में परिवर्तन होता है, फिर चाहे वो ज्योतिष या मंत्र का क्षेत्र ही क्यों ना हो। चलिए एक सवाल और लेते हैं। रति साधना के लिए लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, जस्ट आफ्टर 3-4 days आई हैड हॉरिबल ड्रीम वाइल स्लीपिंग। ओके, मैं हिंदी में बताता हूँ। रति साधना करने के 3-4 दिन बाद इनको एक भयानक सपना आया और इनको लगा कि इनकी रजाई कोई खींच रहा है। इनको काफी भय लगा। उसी रात्रि में इनको ऐसा लगा कि कोई बिल्ली जैसी चीज इनकी रजाई में घुस गई है और इनको उस बिल्ली के पैर अपनी गर्दन पर महसूस हुए। इसके बाद उन्होंने मंत्र बंद कर दिया और आगे लिखा है कि इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, रति मंत्र मैंने कई लोगों को दिया है और किसी को भी ऐसे अनुभव अभी तक नहीं हुए। कई ऐसी साधिका भी हैं जिनको मंत्र करते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, पर फिर भी ऐसा कोई डरावना अनुभव नहीं हुआ। तो ये आपको जो अनुभव हुआ है ये रति मंत्र के कारण नहीं हुआ है। आपके घर में या आपके ऊपर कोई नकारात्मक चीज होगी जो आपके मंत्र करने की वजह से आपको परेशान कर रही है, ताकि आप घबराकर मंत्र बंद कर दें। तो उपाय क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आप कम से कम 11 दिन गूगल का धुआं दिखाइए, डेली शाम को या रात को। गूगल के ऊपर वीडियो पहले से बना हुआ है तो आप वहां से देख सकते हैं। प्योर गूगल लेना है, गूगल की बनी बनाई जो धूप मिलती है मार्केट में वो नहीं लेना है, या जो धूनी का कप मिलता है वो नहीं जलाना है। गूगल का टुकड़ा लेकर उसको कपूर में जला लेना है
या गाय के गोबर के उपले में थोड़ा घी डालकर जला सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी साधना में भैरव मंत्र और बगलामुखी मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं और शीघ्र लाभ के लिए अपनी जन्म कुंडली चेक करवाकर उसके अनुसार उपाय कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।